तो उन लोगों का जो मेरे को इस समय साथ मिल रहा है कि भाई तुम तो बड़े मतलब ही निकले, तुम्हें तो हम अपना समझते थे और तुम्हारे तो हमारा साथ ही छोड़े, तुम तो एक बार। और ये खासकर मंगलवार को ही ज़्यादातर लोग खाते भी हैं और चढ़ाते भी हैं। साफ रहना बहुत ज़रूरी होता है। आप हेलो एवरीवन, वेलकम टू साई अनु व्लॉग्स। एवरीवन, ओम साई राम। स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। एंड आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना। स्वस्थ होना, मस्त होना और व्यस्त ज़रूर होना, क्योंकि व्यस्त होने से सब कुछ नहीं रहता, मतलब टेंशन नहीं रहती। व्यस्त नहीं रहोगे तो बहुत सारे ख्याल आते हैं, अरे ये करना है, वो करना है, वो करना है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ, ये रह गया। बहुत सारी बातें दिमाग में आती हैं जब इंसान व्यस्त नहीं होता। तो व्यस्त रखिए, कुछ अच्छे अच्छे भजन सुनिए, कुछ अच्छे अच्छे जो बाबा की मूवीज़ आती है, जो बाबा से अच्छे, मतलब जो भी है वो देखिए जो आपको अच्छा लगता है। मैं क्या बताऊँ आपको, जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपकी रुचि है, जिसमें आपको अच्छा लगता है कि हाँ ये चीज़ देखने से आपका मन बहल जाता है, तो वो देखिए। और कहीं नहीं बहलता तो मुझे देखिए साई अनु व्लॉग्स को देखिए और ढेर सारा प्यार दीजिए, क्योंकि जो लाइफ में होता चल रहा है वो आपके साथ शेयर करती चल रही हूँ। और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपके कमेंट्स नहीं है, ये आपका जो शब्दों की पावर है ना, वो मुझ तक पहुँच के मुझे कहती है नहीं नहीं, जब इतना सब लोग कह रहे हैं तो तुम्हें भी उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। जैसे मैं आपको कहती हूँ ना कि कोई चीज़ हो तो उसको फॉलो करो तो वो बढ़ती है। तो आप लोग जो मुझे बताते हो कमेंट्स में, जो कहते हो, जो मेरे से बात करते हो, वो मुझे पता चलता है। तो मैं उस चीज़ को जो फॉलो करती हूँ, मुझे लगता है नहीं, मेरी फैमिली है जो सदस्य सच में मुझसे प्यार करते हैं तो वही कमेंट्स करते हैं। तो उन लोगों का जो मेरे को इस समय साथ मिल रहा है, वो कहते हैं ना, आपकी लाइफ में जब समय सही ना हो तो जो आपका साथ देना है वो आपकी ज़िंदगी में होता है, आपका एक फरिश्ते की तरह आता है आपकी लाइफ में। तो बस इतने प्यारे प्यारे से जो बातें आप मुझे कहते हो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि इंसान को दो ही वक्त याद रहते हैं। एक मुसीबत का, जब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, उस समय से गुजर रहा होता है, वो पल वो लाइफ में कभी नहीं भूलता। और उस पल में जिसने उसका साथ दिया बंदा, उसको भी कभी नहीं भूलता। ये दो लोगों को वो हमेशा याद रखता है। और इस वक्त में जिसने उसका साथ छोड़ दिया, उसको भी वो हमेशा याद रखता है कि भाई तुम तो बड़े मतलब ही निकले, तुम्हें तो हम अपना समझते थे और तुम्हारे तो हमारा साथ ही छोड़े। तुम तो एक बार ये भी नहीं पूछा कि भाई सब ठीक है ना, है। तो ये चीज़ें याद रहती हैं लाइफ में। इन लोगों से हमें गिला शिकवा नहीं रखना है, इन लोगों से हमें दुश्मनी नहीं रखनी है, इन लोगों से हमें ऐसा नहीं करना है कि बस ईर्ष्या नहीं करनी, बस समझ लेना है कि भाई ये तो पल भर के साथी थे, ये आगे फ्यूचर वाले नहीं हैं। ये तब आएंगे जब इनको आपसे कुछ पूछना होगा, जब आपसे कोई जानकारी लेनी होगी, जब आपसे इनका कोई काम निकलना होगा ना, तब आएंगे। तब बस तुम्हें पता होगा कि भाई ये तो वही बंदा है, ये तो वही है जो बस उस वक्त नहीं आया था। तो अपने आप को सतर्क रखिए, बहुत ज़्यादा सीधे भी मत बनिए और बहुत ज़्यादा कठोर भी मत बनिए। सीधे बनोगे तो आप लोग यूज़ करेंगे और आपसे मतलब निकाल के उनको आपका कोई काम नहीं है। बहुत ज़्यादा कठोर बन जाओगे तो दिक्कत है। ऐसे चलना है कि अपना कोई नुकसान ना हो और हमारे द्वारा किसी और का भी नुकसान ना हो, ठीक है। हम अपने फ़ायदे के लिए किसी को यूज़ नहीं करेंगे और किसी से अपना फ़ायदा उठाएंगे नहीं, सीधी सी बात है। क्योंकि लोगों की नज़रों में अपने को अच्छा बनना ही नहीं। तुम कह रहे हो हम बुरे हैं तो भैया हम बुरे ही हैं, हमें बनना अच्छा उसकी नज़र में, बस वही अपने को देने वाला है, वही साथी है, वही सब कुछ है। हमें अगर किसी की नज़र में अच्छा बनना है तो आपका भगवान है, जिनको भी आप मानते हो, उसकी नज़र में आप गलत नहीं होने चाहिए। बाकी तो दुनिया आपको जब जैसा आप उसके साथ करते हो वैसा आपको नज़रिया रखती है। आप उसके साथ अच्छा करोगे तो वो 2-4 लोगों को बताएगी हाँ बहुत अच्छा है। आप उसके साथ गलत कर दोगे तो वो आपकी ऐसी ऐसी बातें बता देगी जो आपको ही नहीं पता होंगी। तो इसलिए चलिए, खैर कोई बात नहीं, बस बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके और आपके कमेंट्स को रीड करके। मैं भी पढ़ रही हूँ आजकल, मम्मी को भी सुना रही हूँ पढ़ के कि देखो कितने प्यारे प्यारे हमारे फैमिली मेम्बर्स इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स कर रहे हैं। उनका भी नाम मैं अभी तो नहीं ले पाऊँगी, क्योंकि मैं अभी जो है वो मैं जा रही हूँ दवाई लेने जा रही हूँ, क्योंकि दवाई थोड़ी सी वो घर में तो अच्छा रहता है, क्योंकि पता नहीं कब क्या पेन हो जाए। तो बस वही हम लोग लेने निकल रहे हैं, दवा लेके आएंगे और थोड़ा सा दूर जाना है, टाइम लग जाएगा, आई डोंट नो कितना लगेगा, बट चलो आपको भी थोड़ी बाहर की सैर करा के लाते हैं। और देखते रहिए ब्लॉग को, बने रहिए और इसी प्रकार इसी तरह मेरी जो पावर है उसे बढ़ाते रहिए, क्या कहते हैं उसको, बूस्ट करते रहिए। तो चलिए चलते हैं और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद, नहीं रास्ते में मिलते हैं आपसे, दिखाते हैं आपको लुधियाना पंजाब घुमाते हैं। तो चले। और हाँ, सीमा जी कह रहे थे, कौन कह रहा था
कहते हैं अनु दीदी को जब मम्मी डांटती है तो ज़्यादा अच्छा लगता है जब मारती हैं। अभी मार नहीं पा रही है, अभी थोड़ा सा वो खुद ही कंट्रोल में है, लेकिन कोई बात नहीं, सही हो जाएगा तो फिर मार पड़ेगी, सही हो जाएगा तो फिर पिट लेंगे, उसमें क्या है ना, पिटना तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए चलते हैं और अब बिल्कुल हम लोग भी रेडी हैं, बाबा जी बैठे हैं। ओ बाबू, हाँ तुम कहाँ से आ रहे हो? अभी हम लोग जा रहे हैं, अभी हम लोग आएंगे फिर आपसे बात करेंगे आगे, ठीक है? ठीक है, चिज्जी खाओगे? आके देंगे आके चिज्जी देंगे तुमको, ठीक है? आज डुगू बहुत शांत है हमारा, चलिए आके डुगू से मुलाकात करते हैं, अब इसको सोने देते हैं। बाहर निकलने का ना एक अपना अलग ही एक्सपीरियंस है, कुछ धूप में बाहर निकलो, हाँ बड़ा अच्छा लगता है। कई बार कभी कभी धूप भी अच्छी लगती है और कभी कभी धूप में बैठने का दिल नहीं करता, समय समय की बात है जी, क्या बताएं। तो दवाई तो अभी हम लोग लेने जा ही रहे हैं, एक दो सामान मुझे भी लेना था, इस चक्कर में याद ही नहीं रहा था कि लेना ही है, तो आज इसी जगह पे आए तो हमने कहा मम्मी चलो ले लेते हैं, तो वो सामान ले लिया, तो बस दवाई ले लें, उसके बाद फिर घर जाएंगे, फिर घर पे जाके आप लोगों से ढेर सारी बातें करेंगे, आप लोगों से ढेर सारी मस्ती करेंगे आपके साथ। बहुत अच्छा दिन रहेगा आज का दिन ना, मतलब धूप भी है और थोड़ी थोड़ी छाया भी है, मतलब धूप छाँव दोनों एक साथ है, कभी बहुत तेज़ धूप हो जाती है, कभी छाया आ जाती है। हवा लेकिन ठंडी नहीं चल रही है, हवा एकदम, आज हवा भी मिक्स है, कभी गर्म लगती है तो कभी ठीक ठाक लगती है। अच्छा ये बताओ, पुराने गाने किस किस को याद है? पुराने सॉन्ग जो ओल्ड सॉन्ग है वो कौन कौन सुनने किसको अच्छे लगते हैं? मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं भाई। दिल का भोला है तबीयत का बड़ा है सादा, इसको पूरा करना, किसने ये सॉन्ग सुना हो? दिल का भोला है तबीयत का बड़ा है सादा, जिसे इसे गाना सुना हो उसको, हाँ बड़ा पुराना गाना है ये। तुमने अगर प्यार से देखा नहीं मुझको तो छोड़ के बस आगे नहीं, तब तक कुछ नहीं। कभी कभी मैं खुद ही बोलती भूल जाती हूँ कि आगे मैं क्या बोल रही हूँ। अच्छी बात है ना, भूल के हंसी आ जाती है, हंसना चाहिए, जिंदगी में हंसते रहना चाहिए, हंसते रहो मस्त। पहले मैं यहाँ अन्नदान करने आती होती थी, बट यहाँ से सबको हटा दिया गया, यहाँ पे कोई है नहीं, तो पहले मैं यहीं पे ना अन्नदान करने आया करती थी, अब यहाँ पे कोई है ही नहीं तो क्या हुआ है ना, तो अब मेरे को जाना है अन्नदान करने, हाँ वहीं जाती हूँ, परसों चलना है। अब मम्मी तब ठीक नहीं थी तो मैं गई ही नहीं इतने दिनों से, ध्यान ही नहीं रहा, क्या ही बताऊँ, दिमाग में ही नहीं रहा कि जाना है, लेकिन अभी मेरे को जाना है तो अन्नदान करने जाऊँगी मैं। और परसों में बोल रही हैं, मतलब आज क्या तारीख है, क्या तारीख है आज? 26 को आज 24 है, फिर आज 24 है, 26 को हम लोग जाएंगे अन्नदान करने। अच्छी बात हो गई कि आज मैं धूप से निकली और धूप में ही घर जा रही हूँ, आज धूप से निकल के धूप में ही घर, आज मेरे को शाम नहीं होगी, शाम का काम ही नहीं रखा हमने। दवाई लेनी थी मम्मी की, दवाइयाँ ले ली हैं, अब घर जाएंगे, घर जाके देखेंगे, अगर किसी को भूख लगी होगी तो ठीक है, नहीं लगी होगी तो भी ठीक है ना। मम्मी को भूख लगी है? नहीं लगी? चलो नहीं, नारियल पानी डैडी जी घर पे हमारे, डुगू भैया घर पे हमारे, मोती भैया हमारे घर पे। आज मंगलवार है और आज मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ जो मेरी बचपन से फेवरेट रही है, जिसे मुझे खाना बहुत पसंद है, और ये खासकर मंगलवार को ही ज़्यादातर लोग खाते भी हैं और चढ़ाते भी हैं।
और ये बचपन से हमें बहुत 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 पसंद था, मतलब मेरे घर पर तो शायद सबको पसंद है। और ये क्या है वो मैं आपको दिखाती हूँ, वो है ये बदाने, इनको हमारे यहाँ बदाने कहते हैं, देख रहे हो, बदाने का प्रसाद। मतलब ये बदाने मंदिर में मंगलवार को बालाजी के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में ज़रूर मिलते हैं। हम जब पहले छोटे थे ना तो मंदिर जाते थे तो प्रसाद ज़रूर मिला था, और इस प्रसाद के लिए हमें इतना ज़्यादा मतलब मंदिर जाना पसंद था प्रसाद के लिए। और मेरे पापा भी मतलब जहाँ फैक्ट्री में डैडी जी थे तो वहाँ पे मंगलवार को डैडी जी प्रसाद यही बांटते थे। कभी कभी ये, और क्या मम्मी, एक वाइट होता है ना, हाँ वो बांटते थे। तो वो जब भी बांटते थे तो हमारे लिए प्रसाद भी लेके आते थे मंगलवार को हमेशा। तो आज ये प्रसाद मैंने खुद मंगवाया है बाबा जी को। आज मेरा दिल किया कि आज बदाने का प्रसाद चढ़ाते हैं। तो ये बदाने मुझे बहुत पसंद थे बचपन से आज भी। और आप लोगों में से किस किस को बदाने बहुत अच्छे लगते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपने बचपन में बहुत बदाने खाए होंगे और मैंने भी, मतलब मुझे तो आज भी ये बदाने बहुत पसंद है। आज भी प्रसाद अगर मैं मंगवाती हूँ तो मैं ये प्रसाद में ज़रूर, मुझे बहुत पसंद। और जो वाइट वाला प्रसाद होता है वो भी प्रसाद मुझे बहुत पसंद है सच में। अब हालांकि लड्डू वगैरह चढ़ते हैं लेकिन ये, इसकी कोई तुलना नहीं है, इसकी कोई मतलब ये प्रसाद सच में, इसको देख के प्रसाद वाली फीलिंग आती है। बचपन में मंदिर हम इसी के लिए जाया करते थे मंगलवार को। मतलब पास में मंदिर था हमारे, मतलब कितनी दूर था मंदिर, 10 कदम की दूरी पे मंदिर था, मतलब बहुत ही पास में मंदिर था। तो मंदिर जाते थे और प्रसाद मिलता था, बड़ा अच्छा लगता था। मैं तो फिर भी कम जाती थी, मेरे भाई लोग बहुत जाते थे और उनके साथ कभी मैं भी निकल जाती थी। तो बहुत अच्छा लगता था। बचपन की बातों, बचपन की यादों की यार कभी कभी याद आ ही जाती है ना। खा लो प्रसाद। तो आज करनी है मंदिर की साफ़ सफाई। आज मंदिर में थोड़ी सी ना मिट्टी सी लग रही थी मुझे, मैंने कहा चलो आज साफ़ करते हैं, क्योंकि एक हफ्ते में ही बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, इसलिए साफ़ करती रहती हूँ मैं, ताकि मतलब ना मंदिर साफ़ रहना बहुत ज़रूरी होता है। आपके जहाँ पे भगवान बैठे हैं वहाँ पे साफ़ सफाई बहुत 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 ज़रूरी है। तो चलो साफ़ करते हैं बाबा का दरबार। कई बार आप लोग पूछते हो ना, कई बार आप लोग ये सवाल करते हो कि मंदिर की सफाई कब करनी चाहिए। तो भाई मैं तो कहूँगी कोई दिन मत रखो, जब आपको लगे कि हाँ अभी सफाई करने वाला हो गया है तो कर दो। एवरीडे तो ऐसे कपड़ा मारो, मतलब ऐसे हर दिन साफ़ करो। जो स्वरूप आपने घर पे रखे हुए हैं उनको एवरीडे करते रहो। इतना टाइम निकालो कि जो हमने मंदिर घर में बना रखा है उसके लिए टाइम निकालना तो ज़रूरी है ना, तो बस वो भी करते रहो। और जब आपको लगे कि हाँ अभी सारा टाइम हो गया तो बस भगवान जी को रखिए, भगवान जी की आज्ञा लेकर उनको थोड़ा सा बाहर रखकर फिर मंदिर साफ कर दो। भी हो गई, बाबा जी की आरती भी हो गई, सारे काम हो गए। आज बाबा जी की कृपा से घर पे आरती करने का बहुत दिनों बाद ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ। बहुत अच्छा लगता है अपने घर पे आरती करो शाम की, इतना अच्छा लगता है कि मतलब बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है। घर पे आरती करना एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप सुबह शाम नहीं कर सकते तो एक टाइम तो ज़रूर करें, लेकिन शाम को भी एक ज़रूरी होता है, आपके घर पे आरती होनी चाहिए शाम को। हम तो शुरू से हमारे घर पे शाम सुबह आरती होती आ रही है। जब से बाबा से जुड़ गए तब से मध्याह्न में भी हो जाती है। जब नहीं रहते तो अलग बात है, लेकिन जब होते हैं तो मध्याह्न में भी बाबा का नाम जप हो जाता है। लेकिन पहले पता नहीं था, लेकिन जब से बाबा से जुड़ गए धीरे धीरे हर चीज़ पता लगनी शुरू हो जाती है। तो खैर बहुत अच्छा, आज का भी दिन साईं जी की कृपा से बहुत अच्छा दिन रहा। हर दिन बाबा अच्छा ही देते हैं। बाबा अपनी तरफ से अपने भक्तों को कभी कुछ गलत नहीं देते, कभी कुछ कमी नहीं करते। हमारे वजह से जो हो जाए वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हमारे कर्मों का जो फल है भाई वो तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। खैर चलिए कोई बात नहीं, अब बनाते हैं, देखते हैं आगे का क्या कार्यक्रम है। और साईं जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, बाबा जी सभी के घर में खुशियाँ लेकर।